तो उस लड़के ने कहा मेरा बाप इसी आम के पेड़ में ऊपर ही चढ़ा है। माली ने कहा तब फिर नहीं जाएंगे जब इसका बाप ही आम के पेड़ में ऊपर चढ़ा है, वही तोड़वा रहा है, तो अब शिकायत किससे करें। कहने का अर्थ यह है कि माता पिता को भी पहले संस्कारी होना चाहिए, तभी संतान संस्कारी होगा। भगवान ने अपने पौत्रों को यह बहुत सुंदर संदेश दिया। एक राजा हुआ पौंड्रक, और उसने नकली चक्र बना लिया, नकली गरुड़ बना लिया, और महाराज कहे मैं भगवान हूं। ऐसे सुदर्शन चक्र घुमावे और नकली गरुड़ बना करके उड़ता था। भगवान ने सोचा कि अभी हम हैं पृथ्वी में और ये दूसरा भगवान पैदा हो गया, जब हम चले जाएंगे तब कितने भगवान पैदा होंगे। भगवानों की संख्या में कमी कैसे आएगी, अभी हम हैं तब ये हालात है। कल मैंने निवेदन किया था भगवान कौन हो सकता है। भगवान के लक्षण है जो षडैश्वर्य संपन्न हो। इंसान कभी भगवान हो सकता? गोस्वामी जी ने कहा है बड़े कड़े शब्दों में, जो अस हिसिसा करहि नर जड़ विवेक अभिमान, परहि कलप भरी नरक महु जीव की ईश समान। कोई इस प्रकार समानता करे भगवान से कि मैं भगवान हूं, तो वह करोड़ों कल्प तक नरक में पड़ता है। क्या कभी जीव परमात्मा के समान हो सकता? जीव तो जीव है, वह कभी भी भगवान नहीं हो सकता। अग्नि, सूर्य और गंगा जी, इन तीनों का उदाहरण दिया कि ये सामर्थ्यवान है। भगवान कुछ भी करें, उनकी लीला का अनुकरण, और विशेष तौर पर भगवान श्री कृष्ण की लीला का अनुकरण कोई करने की सोचे तो उसका क्या होगा ये तो वही जाने। राम जी का अनुकरण करेगा तो बहुत अच्छा है जीवन में, लेकिन कृष्ण कथा मननीय है, चिंतनीय है, श्रवणनीय है, लेकिन अनुकरणीय नहीं है। सामर्थ्यवान को दोष नहीं लगता। गोस्वामी जी कहते हैं समर्थ कहूं नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। समरथ को नहीं दोष गोसाई, समरथ को नहीं दोष गोसाई, रवि पावक सुर सर की नाई, रवि पावक सुर सर की नाई। अब रवि पावक और सुरसरी का गुण क्या है? इन तीनों में सामर्थ्य क्या है? इनको सामर्थ्यवान कैसे कह दिया? भगवान सूर्य के लिए आदित्य हृदय स्तोत्र में लिखा है, महर्षि वाल्मीकि ने श्रीमद् रामायणम में लिखा है, नमस्ते सर्वभक्षाय रौद्राय बपुसे नमः। भगवान सूर्य नारायण सर्वभक्षी हैं। जल खींचते हैं तो गंगा से भी लेते हैं, यमुना से भी और नाले से भी लेते हैं, लेकिन जब बाद में बरसते हैं तो बिल्कुल एक। अग्नि में अच्छी वस्तु डालो वह भी जलेगी, और गंदी वस्तु डालो वह भी जलेगी, और दोनों जलने के बाद क्या होंगी? राख, बिल्कुल एक स्वरूप। इसी प्रकार गंगा जी में कोई गंदगी डाले चाहे अच्छी वस्तु डाले, लेकिन शुभ अरु अशुभ सलिल सब बहाई, सुरसरी को अपनीत न कहाई।
इसका अर्थ क्या है? सामर्थ्यवान वह है जो शुभ और अशुभ दोनों को मिलाने के बाद शुभ के रूप में परिणत कर दे, वह है सामर्थ्यवान। अच्छा और बुरा दोनों उसे मिले और दोनों को वो अच्छा बनाने में सक्षम हो, तब वह माने कि मैं सामर्थ्यवान हूं, बाकी सामर्थ्यवान नहीं है। अग्नि की तरह राख बनाने में सक्षम हो, गंगा जी की तरह दिव्यता प्रदान करने में सक्षम हो, सूर्य की तरह शुद्ध स्वच्छ जल बरसाने में सक्षम हो, तब वह अपने आप को भगवान ने यही शिक्षा दिया पौंड्रक को, भगवान मत बनो। उसने दूत भेजा, कहा देखो जाकर के द्वारिकाधीश को कह दो कि तुम नकली भगवान हो और द्वारिका छोड़ करके भाग जाए, नहीं तो हम आएंगे उनके पास और फिर हम भगा देंगे। दूत आया द्वारिकाधीश भगवान से, उसने कहा, पौंड्रक ने कहा भाग जाओ नहीं तो हम आएंगे। भगवान ने कहा पौंड्रक को कह दो वो कष्ट न करे, हम खुद उनके दर्शन के लिए पधार। और भगवान गए, पौंड्रक को देखा और नकली सुदर्शन चक्र गरुण भगवान हंसने लगे, उस पौंड्रक का भी उद्धार कर दिया। बोलिए भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भगवान सुधर्मा सभा में विराजते हैं। भगवान की दिनचर्या अत्यंत दिव्य है, सुंदर है। इसका वर्णन सुखदेव जी करते हैं। नारद जी आते हैं, बड़े बड़े ऋषि महर्षि पधारते हैं भगवान की सभा में और दिव्य ज्ञानोपदेश प्रदान करते हैं। एक दिन भगवान अभी प्रातः काल सो करके जगे, देखा कि एक आमंत्रण पत्र आया है हस्तिनापुर से। काहे का आमंत्रण है? राजसूय यज्ञ का। युधिष्ठिर जी ने भेजा है। लेकिन राजसूय यज्ञ का एक नियम होता है, वो यह है कि जो राजा सभी राजाओं को जीत लेता है, फिर उनसे कर लेकर के उनको अपने अधीन करने के बाद फिर राजसूय यज्ञ करता है। युधिष्ठिर जी ने राजसूय यज्ञ की तैयारी तो कर रखी, लेकिन एक राजा को अभी जीत नहीं पाए। वह कौन है? जरासंध। भगवान कहे चलो इसका भी उपाय करते हैं। अपने साथ अर्जुन को लिया और भीम को, तीनों ब्राह्मण का वेश बना करके पहुंच गए। जरासंध का नियम था कि प्रत्येक दिन प्रातः काल वो ब्राह्मणों को दान करता, खूब दान करता और सभी को दान दे दिया। बाद में 3 लोग बचे, इनसे पूछा, बोले आप क्या चाहते हो? तो तीनों ने कहा, हे राजन, युद्धम नो देहि राजेंद्र द्वंद्व सो यदि मन्यसे। हम भिक्षा में आपसे युद्ध चाहते हैं। भगवान अर्जुन और भीम तीनों हैं ब्राह्मण का वेश बनाकर। जरासंध से कहा हम भिक्षा में कुछ आटा भाटा लेने नहीं आए, द्वंद्व युद्ध हमें दो भिक्षा में। जरासंध हंसने लगा, बोले फिर तुम ब्राह्मण नहीं हो, क्योंकि ब्राह्मण कभी युद्ध की भिक्षा नहीं मांगते। कौन हो? भगवान ने कहा, बोले मैं इनका ममेरा भाई कृष्ण हूं और यह अर्जुन है और यह भीम है। जरासंध ने कहा, देखो तुमको तो मैंने मथुरा से भगा दिया था, मैं भगोड़ों से लड़ता नहीं, तुमसे तो लड़ूंगा नहीं। द्वारिकाधीश भगवान से कहा, तुमसे नहीं लड़ूंगा, तुमको भगा चुका हूं मैं एक बार। अर्जुन भी मेरे योग्य नहीं है, यह भी कमजोर है। अर्जुनो ना भवेद योद्धा, अर्जुन भी योद्धा नहीं है, मेरे योग्य नहीं है। भीमस्तुल्य बलो ममो, भीम है जो मेरी बराबरी का है, भीम से हो सकती है। महाराज
जरासंध और दादा भीम का युद्ध चला। बड़ा धर्म युद्ध है। दिन को महाराज लड़ते हैं और रात को एक साथ बैठ करके भोजन पाते हैं, ऐसा धर्म युद्ध है। ऐसे लड़ते लड़ते महाराज 26 दिन बीत गए। 27वें दिन जरासंध ने दादा भीम को ऐसा मारा कि उस दिन दादा भीम युद्ध क्षेत्र से स्ट्रक्चर पर लाए गए। भगवान से कहा, प्रभु हमारी यही दुर्दशा कराने के लिए लाए, ये किसी दिन तो हमें सीताराम कर देगा। भगवान ने कहा, भीम जैसे तुम मोटे हो वैसे तुम्हारी बुद्धि भी मोटी है। अरे जब लड़ते हो तो थोड़ा हमारी तरफ भी देखा करो, हम बताएंगे कुछ कैसे करना है। अब 28वें दिन जब दादा भीम गए और लड़ रहे थे, भगवान की तरफ देखा, जरासंध को पकड़ करके वो दोनों तरफ से बीच से फाड़ देते, लेकिन इधर उधर जब फेंके फिर जुड़ जाए। भगवान ने तिनका, दादा भीम देख रहे हैं, भगवान ने एक तिनका उठाया, ऐसे तोड़ा और तोड़ करके इधर उधर फेंक दिया। दादा भीम समझ गए कि कहानी ये है। पकड़ करके जरासंध को गुदता पाटया मासो शाखा म्यू महागजा, जैसे कोई बलवान हाथी किसी बड़ी टहनी को फाड़ डालता है, वैसे जरासंध का वध कर दिया। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। महाराज जरासंध को जीत करके आए राजसू यज्ञ के लिए। अब राजसू यज्ञ में सबसे पहले पूजा किसकी हो, तो सभी ने एक स्वर में कहा, भगवान श्री कृष्ण ही सबसे पहले पूजा करने योग्य है, भगवान की ही अग्र पूजा होनी चाहिए। जैसे यह बात सुना, शिशुपाल गाली देने लगा, अरे इस जंगली की पूजा हो, जिसके ना माता का पता ना पिता का पता, इसकी आगे सब लोग मना करते हैं। भगवान ने कहा, बोले दे देने दो इसकी गाली, जब तक इसका रिचार्ज है तब तक इसका चलेगा मामला, और जैसे रिचार्ज खत्म इसके बाद ये साफ हो जाएगा। जब तक 100 गाली देंगे तब तक रिचार्ज है। अब महाराज द्वारिकाधीश तो कुछ बोले नहीं, शिशुपाल और बड़बड़ाता चला गया। 100 गाली तक कुछ नहीं बोले, जैसे 101 का नंबर आया, भगवान अपने चक्र से शिशुपाल का वध कर। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की। युधिष्ठिर जी के राजसूय यज्ञ को संपन्न कराया भगवान ने। सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित जी अब आप क्या सुनना चाहते हैं। हमने आपको, यद्यपि भगवान के चरित्र अनंत हैं, राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार, सुनी आचरज न मानी है जिनके विमल विचार। भगवान के चरित्र अनंत हैं। संत कहते हैं, हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। हरि अनंत हरि कथा अनंता, हरि अनंत हरि कथा अनंता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता, कहीं सुनई बहु विधि सब संता। भगवान के चरित्र अनंत हैं। कहां तक मैं आपको सुनाऊं, कोई विशेष चरित्र सुनने की अभिलाषा हो तो बताओ। परीक्षित जी ने कहा, प्रभु भगवान का एक नाम दीन बंधु है, और शास्त्र कहते हैं, जहि दीन प्यारे
वेद पुकारे द्रवहु सुश्री भगवान। ठाकुर जी को दीन बहुत प्रिय है, तो कोई दैन्यता से भरा हमको भगवान का चरित्र सुनाइए। भगवान ने किसी दीन के ऊपर कृपा की हो। तब सुखदेव जी को याद आ गई सुदामा चरित्र की। ठाकुर जी ने सुदामा जी जैसे दीन के ऊपर जैसी कृपा की। कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। भगवान कृष्ण के एक सखा हैं। 2 अध्यायों में सुदामा चरित्र का वर्णन है, लेकिन सुखदेव जी ने कहीं सुदामा जी का नाम नहीं लिया। क्यों? सुखदेव जी कहते हैं जिसका काम अच्छा होता है उसका नाम लेने की जरूरत नहीं पड़ती। काम जिसका अच्छा होगा नाम तो उसका अपने आप हो जाएगा, उसका नाम लेने की क्या जरूरत है। हम लोग नाम के चक्कर में पड़े, लेकिन भगवत भक्त काम के चक्कर में रहे। एक बार हम हरिद्वार गए, देखा वहां एक ट्रस्ट में ऊपर एक पंखा लगा था और महाराज उस पंखा में लिखा था सौजन्य से वेदमती पाड़े, और उनके पिताजी का नाम फलाने पाड़े, बाबा जी का नाम फलाने पाड़े, पुत्र का, पिता का, बाबा का, तीनों का नाम 3 पंखे में लगा था, लिखा था। और वो 1500 रुपया का पंखा दे करके, अब पंखा चले तो पुत्र भी घूमे, पिताजी भी घूमे और बाबा भी घूमे। पंखा 1500 का 3 पीढ़ी घूम रहे। तो नाम का क्या मतलब है? काम होना चाहिए। इसलिए सुखदेव जी ने कहीं नाम नहीं लिया, लेकिन वे भगवान के परम भक्त हैं, इसलिए उनके काम का, उनके भक्ति भाव का वर्णन कर। वे कैसे हैं? बोले ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः, उनका वित्त है ब्रह्म, ब्रह्म चिंतन में सदैव मग्न रहता है। और विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः, इंद्रिय के विषयों से विरक्त थे। विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांत आत्मा जितेन्द्रिया, शांत नहीं थे, प्रशांत थे। उपसर्ग लगाया, अत्यंत जितेंद्रिय थे। महाराज सुदामा को लोग कहते हैं सुदामा जी दरिद्र थे, लेकिन सुदामा जी दरिद्र नहीं थे। दरिद्र में और गरीब में अंतर होता है। यद्यपि जब सुदामा जी लौटे हैं तो उन्होंने कहा है क्वाहम दरिद्रः पापीयान, लेकिन यह भक्त की दैन्यता है कि वह अपने को इस प्रकार से अनुसंधान करे कि मैं किसी भी प्रकार से ठाकुर जी के योग्य नहीं हूं। लेकिन दरिद्रता और गरीबी में बहुत बड़ा अंतर है। आदि शंकराचार्य भगवान कहते हैं प्रश्नोत्तरी में, को वा दरिद्रो, दरिद्र कौन है? बोले ही विशाल तृष्णा, जिसकी विशाल तृष्णा है वही दरिद्र है। गरीब कभी दरिद्र नहीं होता। अरबों खरबों की संपत्ति आ गई और इसके बाद भी पेट नहीं भरा, वह दरिद्र है। और जिसके पास दोनों टाइम की रोटी है, परिश्रम करके खाता है, उसको दरिद्र नहीं कहा जा सकता।
सुदामा जी का यहां तो वर्णन नहीं, दूसरे ग्रंथों में वर्णन है। महाराज 10,000 शिष्य रहते हैं, पढ़ाते हैं सुदामा जी, लेकिन किसी से किसी भी प्रकार का कोई लोभ नहीं है। जो स्वेच्छा से आ गया उसको स्वीकार कर लिया, नहीं तो जो प्रभु की कृपा है उसी में जीवन चलता रहा।